ये घटना उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के एक गांव में 2004 की बताई जाती है, जिसे आज भी वहां के लोग दो चुड़ैलों की रात कहकर याद करते हैं। गांव का एक साधारण किसान रामनाथ, जो दिन भर खेत में काम करके देर रात घर लौटता था, एक दिन करीब 11 बजे अकेले ही सुनसान रास्ते से होकर आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा, टिमटिमाते जुगनू और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। तभी अचानक उसने देखा कि उसके आगे दो औरतें सफेद साड़ी पहने चल रही हैं। उनका घूंघट पूरी तरह नीचे लटका था और उनके कदम अजीब तरह से धीमे लेकिन बहुत भारी लग रहे थे। पहले तो रामनाथ ने सोचा ये गांव की कोई औरत होगी जो किसी कारण से इतनी रात को निकली है, पर जैसे ही वह और नजदीक आया तो उसकी नजर उनके पैरों पर पड़ी और उसके होश उड़ गए, क्योंकि उनके पंजे पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और जमीन पर उनकी कोई परछाई नहीं थी। डर से उसका गला सूख गया, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी चाल तेज की। तभी उसे लगा कि उनके कदमों की आहट अब उसके पीछे से आ रही है। उसने डरते डरते पलटकर देखा तो वे दोनों औरतें अब सीधी उसके पीछे थीं, जबकि कुछ पल पहले वह उनसे आगे था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भागने लगा। पर अजीब बात ये थी कि जितना वह दौड़ता गली उतनी लंबी होती जाती, जैसे वह किसी अंतहीन सुरंग में फंस गया हो। अचानक उनमें से एक औरत ने अपना घूंघट हटाया और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जलने लगी। उसके मुंह से खून टपक रहा था। दूसरी ने ऐसी जोरदार हंसी छोड़ी कि चारों ओर गूंज उठी। रामनाथ का शरीर कांप उठा और उसके कान सुन्न हो गए। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी कि अगर कभी बुरी आत्मा का सामना हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। हिम्मत जुटाकर उसने आंखें बंद की और मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे ही पहला शब्द निकला, दोनों औरतें दर्द से तड़पने लगी। उनकी चीखें आसमान तक गूंजने लगी, लेकिन उनका गुस्सा और बढ़ गया। अब वे हवा में तैरकर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। पेड़ों की टहनियां टूटने लगी, सूखे पत्ते तूफान की तरह उड़ने लगे, पुरानी झोपड़ियों की खिड़कियां चरमराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी गली किसी भयानक शक्ति के कब्जे में है। तभी अचानक गली के छोर से एक साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। वे जोर जोर से मंत्रोच्चार करते हुए आगे बढ़े और जमीन पर त्रिशूल मारा। पल भर में एक तेज बिजली जैसी रोशनी फैली और दोनों चुड़ैलें राख में बदलकर हवा में उड़ गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और रामनाथ वही जमीन पर बेहोश गिर पड़ा। जब अगली सुबह उसने आंखें खोली तो सूरज निकल आया था। गली फिर से सामान्य थी, पर जमीन पर राख की एक परत और जली हुई मिट्टी की गंध अब भी बाकी थी। ये देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि घटना वास्तविक थी। कई लोगों ने खुद जाकर उस राख को देखा और कहा कि पेड़ों की कुछ पत्तियां सचमुच झुलसी हुई थीं। उस दिन के बाद रामनाथ कभी भी रात में अकेले घर लौटने की हिम्मत नहीं कर पाया, और गांव के लोग आज भी बच्चों को उस जगह जाने से रोकते हैं। कहते हैं कि अगर उस रात साधु न आए होते या रामनाथ मंत्र न जानता तो शायद उसकी आत्मा कभी वापस घर न आती। ये कहानी अब भी गांव में सिहरन पैदा कर देती है, और जिसने भी सुनी उसने यही कहा कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। और अगर आपको भी इस घटना ने डराया है तो जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा देना, वरना अगली बार शायद वही दो चुड़ैलें आपके पीछे पड़ जाएं।